10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो समरूप त्रिभुज, तो दो त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। तो गिवन में लिखेंगे, यानी कि ज्ञात है में लिखेंगे ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज DEF। AM ट्रायंगल ABC की मीडियन है और DN ट्रायंगल DEF की मीडियन है। मीडियन का मीन माध्यिका है, तो AM मीडियन त्रिभुज ABC और DN माध्यिका त्रिभुज DEF की। प्रूव क्या करना है, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल होगा AM का स्क्वायर अपॉन DN का स्क्वायर, मतलब माध्यिका के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। उपपत्ति में क्या है, क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये गिवन में है। सिमिलर का मीन हो गया एंगल A इजिकल टू एंगल D, एंगल B इजिकल टू एंगल E और एंगल C इजिकल टू एंगल F। ये सिमिलर होते ही हो जाएगा और इनकी साइड AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF हो जाती है। सिमिलर का मीन ये समझना होगा। अब AB अपॉन DE इजिकल टू, जब इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे,
तो ए बी अपॉन डी रेशियो सेम 1/2 बी सी को हम बी एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मीडियन है। मीडियन बेस को जिस साइड पे मीडियन होती है उस साइड को बाइसेक्ट करती है या समद्विभाजक करती है। तो बी एम लिख लो या एम सी लिख लो, बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो ए बी 1/2 बी सी की जगह हम बी एम लिखेंगे और 1/2 ई एफ की जगह हम ई एन लिखेंगे। अब ट्रायंगल ए बी एम तथा ट्रायंगल डी ई एन लेते हैं। डी एन में एंगल बी इज इक्वल टू ई ज्ञात है लिख लो या सिमिलर ट्रायंगल है, और दो साइड इसकी हमने प्रूव कर दी। तो ए बी अपॉन डी इक्वल बी एम अपॉन ई एन, ये सिद्ध किया जा चुका है। तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल डी ई एन के, ये सिमिलर हो जाते हैं। एस ए एस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाते हैं। जब सिमिलर हो गए तो ए बी अपॉन क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन डी इक्वल ए एम अपॉन डी एन लिखेंगे, इक्वल थर्ड लिखना हो बी एम अपॉन ई एन लिखेंगे। तो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या आ गई, ए एम अपॉन डी एन आ जाती है। अब ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के। जो समरूप होते हैं उनके एरिया साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो हम इसको ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ए एफ इसको हम डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी अपॉन डी ई हमने किसके इक्वल कर दिया, ए एन अपॉन ए एम अपॉन डी एन के प्रूव कर दिया। तो इसकी जगह हम वैल्यू रख, ए बी की जगह हम ए एम रखेंगे और डी ई की जगह डी एन लिखेंगे। यही हमें प्रूव करना था। एरिया ट्रायंगल ए बी सी रेशियो ट्रायंगल डी ई एफ हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक स्क्वायर में एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल
एक ट्रायंगल तो उसके डायगोनल पर बना है और एक ट्रायंगल उसकी साइड पे बना है। सपोज करो कि ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल और डायगोनल पे एक समबाहु त्रिभुज बना है, यानी कि यह साइड इक्वल इस साइड के इक्वल इस साइड के एक समबाहु त्रिभुज इसकी साइड पे बना है, या इक्वल इसके और ये इक्वल इसके। तो नेम लिखते हैं ई और एफ। तो ज्ञात में लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग विकर्ण बी डी पर बना समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा बना है? ई डी बी ट्रायंगल बना है और भुजा यानी कि साइड बी सी पर बना समबाहु त्रिभुज बी सी एफ है। हमें प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल बी सी एफ, जो साइड पे ट्रायंगल बना है उसका एरिया 1/2 होगा एरिया ट्रायंगल जो डायगोनल पे बना है। डायगोनल पे कौन बना है? ई डी बी बना है। ये हमें प्रूव करना है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये तो ज्ञात है। जब वर्ग हो गया तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा यानी कि साइड √2। विकर्ण क्या है इसका? विकर्ण है इसका बी डी। तो बी डी इक्वल क्या हो गया? साइड है इसकी बी सी √2 या √2 बी सी। अब ट्रायंगल ई डी बी तथा ट्रायंगल बी एफ सी दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मीन होगा तीनों एंगल 60-60 के हैं। ये भी एंगल 60, ये पूरा एंगल 60, ये पूरा 60, ये 60, ये 60 और ये 60 हो जाता है। तो 60 यदि दो त्रिभुज समबाहु होते हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ई डी भी एक सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी एफ सी के,
क्योंकि तीनों एंगल 60-60 के है, तो इसको हम ट्रिपल ए लिखेंगे। तो इनका एरिया ट्रायंगल EDB अपॉन एरिया ट्रायंगल BCF इक्वल क्या आएगा, जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनके साइड का स्क्वायर, ऊपर साइड क्या आएगी BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। अब BD को हमने क्या किया है, BC√2 किया है, तो BD की वैल्यू रखते हैं BC√2 या √2 BC, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पे BC स्क्वायर लिखते हैं। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर 2BC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से 2 का अंडर रूट हट जाएगा, और नीचे BC स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। 2/1 किसके है, एरिया ट्रायंगल EDB अपॉन एरिया ट्रायंगल BCF इक्वल आ गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एरिया ट्रायंगल BCF इक्वल टू एरिया ट्रायंगल EDB, तो 2 को उधर ले जाते हैं, एरिया ट्रायंगल BCF इक्वल टू मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा 1/2 एरिया ट्रायंगल EDB के हो जाएगा। और ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, परंतु मल्टीपल चॉइस भी जब ही निकलेंगे जब सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई कैसे होगा ये क्वेश्चन, ABC और BDE 2 ट्रायंगल है, 2 संभव त्रिभुज है, तो B यहाँ लिखते हैं हम, और A यहाँ पे और C यहाँ पे, ये 2 D बिंदु BC का मिड पॉइंट है, तो D बिंदु जो है यहाँ इक्वल इसके, और यहाँ पे E है। ये दोनों ट्रायंगल समबाहु है, सिमिलर तो अपने आप हो ही जाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BED समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु है, समबाहु का मीन हो गया कि दोनों ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री,
डी मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है किसका, BC का। प्रूव क्या करना है हमें, एरिया प्रूव करना है। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE का क्या रेशियो आएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल उपपत्ति में ट्रायंगल ABC तथा त्रिभुज BDE प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मीन क्या होगा, तीनों एंगल 60-60 के हैं और तीनों साइड इक्वल है। समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, सिमिलर हो जाएगा ये ट्रिपल ए से, क्योंकि तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया क्या आएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल BDEF BED ट्रायंगल या BDE लिख लो, इक्वल हो जाएगा। साइड क्या है इनकी, साइड है, साइड कोई भी साइड लिखी जाती है तो BC लिखते हैं हम, BC का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, BC BD DC का 1/2 पार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जब ये इसका मिड D मध्य बिंदु है BC का, जब BC का मध्य बिंदु है तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 BC। तो BD की जगह हम 1/2 लिखेंगे, या 2 को इधर ले आओ, 2 BD इक्वल BC हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, BC की जगह हम 2 BD रखते हैं, स्क्वायर करेंगे, इनमें से कोई चेंज करेगा, दोनों को चेंज नहीं किया जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, BD के स्क्वायर से BD का स्क्वायर तो 4/1 आ जाएगा। तो इनका रेशियो 4/1 आ जाएगा। सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, दो ट्रायंगल, नेम भी नहीं है, कोई भी नेम लिखा जा सकता है। दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनकी साइड। क्वेश्चन नंबर 9, दो ट्रायंगल सिमिलर का मीन ABC DEF, दो सिमिलर ट्रायंगल, तो इनकी साइड का रेशियो दिया है। तो ट्रायंगल
ABC सिमिलर ट्रायंगल DF भुजाओं में अनुपात का मीन क्या हो गया, BC रेशियो EF। अनुपात कितना है, अनुपात है 4:9। तो माना BC हमारी 4x हो गई और EF हमारी 9x हो जाएगी। अब जब दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर है तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DF इक्वल टू होगा साइड के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर करते हैं तो BC की वैल्यू क्या है 4x और इसकी वैल्यू 9x है। जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर हो जाएगा और 9 का 81 x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर देते हैं तो 16 अपॉन 81, तो रेशियो क्या बन जाएगा 60:81 रेशियो आ जाएगा और क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन 9th का D पार्ट ठीक है करेक्ट। इस प्रकार ये 6.4 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।